वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में, जो कि आज के क्लास होने वाला है मैथमेटिक्स अर्थात चैप्टर नंबर के वास्तविक संख्या है अर्थात रियल नंबर के बारे में जानने वाला है। क्लास 10th का ये सबसे ज़्यादा वीवीआई समझिए कि इस चैप्टर से कुछ न कुछ मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। सब्जेक्टिव में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ये दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास में अर्थात श्रीनिवास एजुकेशन चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाइए और बेहतर ही जल्द ही समाप्त करने वाले हैं। मैथ को और साइंस सभी को क्या कहते हैं बारीक बारीक से चैप्टर ले रहे हैं, तो आपका किसी भी दिक्कत नहीं होगा अर्थात आपके एजुकेशन से लेके। तो हम आज के क्लास में पढ़ने हैं वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। तो ये वास्तविक संख्या क्या ये डायरेक्ट आया था? नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कहाँ से आया था वास्तविक संख्या। आया था वास्तविक संख्या कहाँ से आया? किसी न किसी रूप में आया होगा, कहीं से न कहीं से ये वास्तविक संख्या आया होगा। डायरेक्ट इससे ऊपर भी कुछ संख्या है, इससे नीचे भी कुछ संख्या है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डीपली गहन कर लेते हैं कि ये वास्तविक संख्या है क्या और आया तो आया कहाँ से आया। इससे पहले आता है कम्प्लेक्स नंबर, जटिल संख्या। जटिल संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। एक हमारा होता है रियल नंबर, रियल नंबर। तो ये बात आप लोग जानें, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, और रियल माने वास्तविक संख्या। हमारा रियल नंबर को जिक्र किया है क्लास 10th में, और उससे भी ऊपर जाएंगे आप लोग जब क्लास 11th में जाइएगा तो आप लोग के पढ़ने के लिए काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। लेकिन जब क्लास 10th में आया था थोड़ा सा ऊपर लेवल को लेवल जान जाते हैं क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर के एग्जाम्पल जैसे माने रूट के अंदर क्या होगा -1 हो गया, या रूट के अंदर -12 हो गया, अर्थात जितने भी इसमें से नंबर रहेंगे सभी क्या होगा ऋणात्मक होंगे अर्थात माइनस में होंगे, उसी को बोलेंगे इमेजिनरी। अर्थात ऐसे जिसमें माइनस नहीं लगा हो उसे क्या कहते हैं इमेजिनरी नहीं कहते हैं, काल्पनिक संख्या नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ तक जान गए ये हमारा पढ़ना किस में 11th और 12th दोनों में पढ़ना है, लेकिन हम लोग के क्या है क्लास 10th में, तो 10th कहीं जिक्र करें। अब पता चल गया कि हम लोग के वास्तविक संख्या कहाँ से आया है। एक हमारा कम्प्लेक्स नंबर जटिल संख्या, जटिल संख्या जिसको क्या बोलते हैं बहुत कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स मतलब क्या है उलझा टाइप्स के, उसी को कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो वहीं से हमारा दो टाइप्स के नंबर वहाँ से बना, एक वास्तविक संख्या बना, एक काल्पनिक संख्या बना। देखिए वास्तविक संख्या 10th में पढ़ना है और 11th और 12th में कर रहे हैं इमेजिनरी काल्पनिक संख्या पढ़ना है। तो हम लोग के ये बात तो पता चल गया कि कहाँ से आया वास्तविक संख्या। तब इसे इरेज करते हैं, यहाँ से पता चल गया। तो इसी अब क्या होता है वास्तविक संख्या किससे कहते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे। वैसे संख्या, वैसे संख्या जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय दोनों उपस्थित हो, उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें क्या होना चाहिए परिमेय संख्या उपस्थित होना चाहिए और अपरिमेय संख्या उपस्थित होना, तभी वो कहेंगे वास्तविक संख्या कहेंगे। यहाँ पर होता है Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर नहीं सॉरी, ये दोनों उपस्थित को क्या कहेंगे वास्तविक संख्या कहते हैं। हमारा वास्तविक संख्या कितने टाइप्स का हम तो जान ले कि वास्तविक संख्या क्या है, इसे जान ले। जैसे परिमेय और अपरिमेय दोनों में रहे हुए वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहेंगे तो 2 + √3 ये क्या है अपरिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, सभी क्या है इसमें दोनों टाइप्स को देखने के लिए मिलेगा, परिमेय अपरिमेय दोनों। तो क्या है हमारा ये वास्तविक संख्या है। लेकिन हमारा वास्तविक संख्या होते कितने दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के। फर्स्ट परिमेय संख्या,
परमेय संख्या, सेकेंड क्या है, अपरिमेय संख्या, में संख्या। दो टाइप्स को देखने के लिए, फर्स्ट परमेय और दूसरा अपरमेय। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय संख्या वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे जहां एक ब्रैकेट में लिख देंगे जहां q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 काहे लिखे, इसका रीजन बताते हैं। एग्जाम्पल में क्या परिमेय संख्या 3, 5, 7, 22/7 क्या है? ये हमारे परमेय संख्या। कोई भी संख्या ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, कोई एतराज नहीं। इस टाइप का कहते हैं परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हम क्या कहें, q नॉट इक्वल टू 0, इस संख्या क्या है? 3 है, लेकिन इसके बट्टे में 1 से कर देंगे तो क्या ये संख्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। और नीचे किसी भी संख्या के नीचे में क्या होता है? 1 छिपा हुआ रहता है। तो इसे सिंपल या 3 लिखे है या 5 लिखे है या 5/1 लिखे है अथवा 5/1 लिखे है। इसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाली नहीं है। जब इफेक्ट नहीं पड़ने वाली है तो हम इसी को लिख सकते हैं p/q। जहाँ का लिखे हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात q क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बराबर नहीं होना चाहिए तो कुछ भी हो सकता है, माइनस में ले लो, 0 से ऊपर में ले लो, प्लस में ले लो, 3, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0 के छोड़ा के ऋणात्मक ही संख्या ले सकते हैं। तो जब हम 0 ले लेंगे तो क्या, कौन सा बड़ा आफत आ जाएगा? 0 लेने से बहुत बड़ा चेंजर्स आएगा। क्या चेंजर्स है? इसी को क्या लिए सपोर्ट इसके यहाँ पर कि 0 मान लेंगे। अब 0 मान लेंगे तो ये हमारा का इनफाइनाइट आ जाएगा, जिसको हम इस प्रकार के सिंबल को देखने के लिए मिलेगा। ये हमारा क्या आता है, हिंदी में लेता है अपरिभाषित हो जाएगा। इसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। आज तक इस डिजिट को, इस फ्रैक्शन को किसी भी पर्सन ने इसको क्या किया, इसका रिजल्ट नहीं दिया है, इसलिए इसे अपरिभाषित माना जाता है। इसीलिए बोला कि q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। बाकी 0 के छोड़ा के कोई भी संख्या ले सकते हैं, ऋणात्मक ले सकते हैं और धनात्मक में भी ले सकते हैं। और अपरमेय किसे कहते हैं? परमेय के जस्ट ठीक उल्टा होता है। वैसे संख्या, बार बार लिखेंगे तो टाइम लगेगा, इसे बोल रहे हैं। वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। केवल यहाँ पर अ लगा दे और यहाँ पर नहीं लगा दे और यहाँ पर भी अ लगा दे, सेम। लेकिन एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। पाई के मान क्या था? 22/7। ये नहीं रखेंगे। जब हमारा एग्जाम्पल में दे दे ओनली फॉर पाई, केवल पाई दे दे, तो उसे अपर में लिखेंगे। लेकिन पाई के मान हम लिख दें 22/7 तो ऊपर में चल जाएगा। ये बात ध्यान देने वाली बात है। इसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछता है। पाई हो गया 3.3356 अपर में हो गया। और कोई भी डिजिट है? और बहुत सारे डिजिट हैं। 3.5 √7 रूट में कोई भी संख्या ले लें। ऐसा नहीं कि रूट आप 16 ले सकते हैं तो 4 बाहर निकल जाए, √4 लिख सकते हैं, 2 बाहर निकल जाएगा। जिसका रूट से हल सॉल्यूशन करने के बाद अगर निकल रहा है तो क्या होगा? परमेय में आएगा। लेकिन जो रूट से बाहर नहीं निकल रहा है उसे क्या होता है? अपरमेय संख्या बोलते हैं। तो हमारा क्या है? ये अपरमेय संख्या है। रूट में कोई भी संख्या ले ले जो बाहर नहीं निकल पाए उसे क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन परमेय संख्या कुछ और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे 3.333 या लिख लें 4.5 पर रेकरिंग या बार के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा परमेय के अंतर्गत आ जाता है।
इसको बात भी ध्यान रखें। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसका सोल्यूशन करें 4.5, इस पर रेकरिंग लगा हुआ, या इसको इस तरह डिनोट किया 4.5, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट दिया है, उसे वह रेकरिंग या बार के नाम से जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है, इसको सोल्व कैसे करेंगे बताना, ट्रिक और शॉर्ट दोनों मेथड से बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसलिए ट्रिक बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लॉन्ग में पता में ना रहे। तो अब इस नंबर को जान गए कि परमेय किसको कहते हैं और अपरमेय किसे कहता है। अब फर्स्ट चैप्टर में यही है, वास्तविक संख्या के बारे में जान ले, और बाकी देखते हैं और क्या करें। इंट्रोडक्शन में तो यही एक हमारा यूक्लिड विभाजन। आपसे किसी भी पर्सन पूछ दे कि रूट 5 क्या है, परमेय संख्या क्या परमेय संख्या, तो रूट में देखने के लिए और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान ले क्या 3 + √2 या 4 + 5 √2। किसी भी प्रकार की संख्या अगर उससे सोल्यूशन पूर्णतः है आप नहीं कर सकते हैं तो वो अपरमेय के अंदर आप कहेंगे √2 का वैल्यू क्या होता है 1.732 होता है, नहीं सॉरी यही होता है उसका, नहीं 1.414 होता है। इसका √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 होता है। अब कहेंगे इसे सोल्व कर दें, लेकिन इसके आगे और भी तो संख्या होता है, वो तो आप नहीं लिखे, केवल क्या लिख दें 3 डिजिट तक लिखे क्या करें उसको सोल्व कर दें, नहीं, जिसका रूट से बाहर निकालने पर पूरा निकल जाता है उसी को क्या कहते हैं परमेय संख्या कहते हैं। अन्यथा जिसका नहीं निकल पाए उसे क्या कहते हैं अपरमेय संख्या। इसका वैल्यू लिख कर और 3 में जोड़ देंगे 4.414 लिख दें तो क्या परमेय के अंतर्गत है, नहीं परमेय के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि हम जो भी लिख रहे हैं 3 डिजिट लिख दें, जब तक इसका पूरा नहीं निकल जाता है तो इससे क्या इनफाइनाइट तक जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, इसलिए क्या करते हैं इसे 3 + √2 एक क्या हुआ अपरमेय संख्या है। तो इसको ध्यान रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपसे आप लोग से हम अभी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, किस टाइप का डाउट आता है उसको देख लेते हैं, आप लोग के सामने ही अभी सोल्व कर दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 3/6 है, सेकेंड √3 × √3। अब बताएं क्या ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या। पहले इसे सोल्व करने का कोशिश करेंगे, सोल्व जब तक नहीं होगा पूरा तो हम इसको नहीं मान सकते हैं कि यह परमेय है कि अपरमेय है। अब इसे सोल्व नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा बात नहीं, पॉइंट में तो उतना लंबा इसका जो मेन सर्टिफाइड वैल्यू आना चाहिए वो सर्टिफाइड वैल्यू नहीं आएगा, इसे पूर्णतः सोल्व नहीं किया, तो ये हमारा क्या है अपरिमेय संख्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आ जाएगा √3 × √3। अब बोले सर अभी की रूट में जितनी भी संख्या मिल जाए तो क्या अपरिमेय मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है परिमेय है या अपरिमेय है, तो यहाँ पर जो संख्या दिख रहा है ये हमारा परिमेय है। कैसे इसको सोल्व करते हैं, √3 × √3। एक बताओ हमारा जो रूट किसी भी संख्या पर रूट ये चहगा हुआ रहता है तो इसका जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। मान लीजिए इसके अंदर x है, x के पावर 1/2 लिखेंगे रूट की वैल्यू संख्या। अगर ऐसे नहीं लिखा किसी की संख्या पर क्या लिखा ऐसे 3 × x तो क्या है वही है x के पावर 1/2, ऐसा बात नहीं x के पावर 1/2 नहीं रहा है। अब अगर कुछ नहीं दिखे तो इसके अंदर 2 दिखता है, अगर कुछ लिखा हुआ तो वही संख्या दिखता है। अब लिखेंगे x और जितना इसके गोदी में दिखे ये वाला कर्व वाला गोदी में उसको क्या लिखेंगे 1/ लिख देंगे 3, जितना लिखा है नीचे लिख देंगे 1/, जितना यहाँ पर संख्या देखे अगर 4 देखे तो 4 लिख दें, 5 देखे 5, जितना संख्या देगा। लेकिन जनरल रूप से केवल सिंबल ऐसा देखे तो उसका वैल्यू होता है उसके पावर में 1/2। मान लो x है इसके जगह कुछ भी हो सकता है, मान लो यहीं पर लिख दे रूट के अंदर 2 तो इसका वैल्यू है 2 के पावर 1/2, या लिख दे रूट में 3 हो जाता है इसका वैल्यू 3 के पावर 1/2,
ये बात ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप लोग के फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम में क्या है ये सब पता नहीं रहता है ना, बिल्कुल आप जीरो लेवल से हैं। तो इसीलिए बता दे रहे हैं रूट के वैल्यू, केवल रूट बोला जाए तो 1/2 होता है रूट का वैल्यू। अगर रूट के अंदर में कुछ दे दिया तो उसके पावर में कुछ चहक जाता है। तो इसको बात ध्यान में रखेंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे क्लास 8th में आप लोग पढ़ेंगे मैथ में, और एचसीएफ के बराबर है जो कि हम लोग पढ़े थे। एचसीएफ भाज्य भाजक भागफल, भाज्य भाजक भागफल प्लस क्या आता है शेषफल। हमारा क्या था, ये हमारा शेषफल था। अर्थात हम लोग क्या था, भाज्य देख रहे थे, भाजक का भागफल शेषफल। हम लोग का क्या है उसी प्रकार ए हमारा ए है और हमारा बी है, हमारा क्यू है, हमारा आर क्या है, आर है, रिमाइंडर है। उसी प्रकार जो है हमारा सेम टू सेम है, एक ही चीज़ है, लेकिन हमारा जो क्लास 10th में आया था थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बदलना चाहिए। तो उसी क्या है, उसी का हम दूसरे सेकंड मेथड द्वारा बनाते हैं एचसीएफ निकालने का। एवरेज करने वाला मेरा, तो हमारा सेम टू सेम इसी पे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। बुक में दे दिया 1.1 में, आप लोग बुक खोल के देखें क्या कर रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। किसे कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, अर्थात इस फार्मूला का प्रयोग करके क्या कर रहा है कि एचसीएफ निकाले, अर्थात मौसा निकाले। दोनों को कंपेयर कराते हुए आप लोग का बताने वाले हैं। बिल्कुल बेहद इजी लैंग्वेज में आप लोग का समझ में आएगा। और थोड़ा पानी पड़ रहा है तो उस पर करकट के ऊपर ढन ढूंढ कर रहा है तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, ये सब मैनेज करिएगा। 135 225 135 एवं 225 है, ये हमारा 2 डिजिट है 135। अब ये बात समझ में नहीं आता है कि किसको कहाँ रखें, कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ा संख्या दिखेगा उसको ए के स्थान पर रखेंगे। क्यों रखेंगे, इसके पीछे रीजन बताने वाले हैं। जैसे हम लोग कह देंगे कि इसका एचसीएफ निकालो, महत्तम निकालो, माँ से निकालो, महत्तम आता है माँ से ही बोलते हैं, ठीक है। माँ से निकाले, माँ से निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, छोटा डिजिट को इधर रखेंगे 135, भागा देंगे किसमें, बड़ा वाला डिजिट में, तो बड़ा वाला के क्या रखेंगे 235 अंदर में रख लेंगे। अब इसका मौसा निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। सेम टू सेम यही प्रोसेस करने वाले हैं। क्वेश्चन वहाँ पे आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 225 लिख देंगे इक्वल बी के स्थान पर क्या 135 लिखेंगे 135। अब यहाँ से अपने मान से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान से करेंगे तो कुछ भी कर देंगे, ऐसा बात नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे। इसको देखते हुए चलना है कि क्या इसके बराबर या इससे कम ही लगाना है। जिस प्रकार यहाँ पर करेंगे उसी प्रकार सेम टू प्रोसेस क्या करेंगे